गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड के बारे में। ये जो फर्स्ट एड है ये सारे के सारे कोर्स में फर्स्ट एड और सेक्स एजुकेशन जो है सारे के सारे कोर्स में कंपलसरी कर दिया गया है। ये कंपलसरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है और कंपलसरी करना भी चाहिए था क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आगे हम लोग देखते हैं फर्स्ट एड के बारे में, देखते हैं कि फर्स्ट एड क्या होता है। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट एड के बारे में बात करें तो जो सिंबल है फर्स्ट एड का कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, वही हमारा फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड में वो हमारे बोल सकते हैं कि सामान होते हैं जो हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो वीडियो है मैंने कम्प्लीटली हिंदी में बनाई है क्योंकि जो बीए है, बीएससी है, बी फार्मा है, सबके लिए कंपलसरी है, इसलिए सब लोग समझ सके। आगे हम लोग ये जो ओपन करके दिखाया है मैंने कि फर्स्ट एड में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में दिखाया मैंने, इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट इज द फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या हो सकता है, इसको मैंने बोथ लैंग्वेज में किया है, हिंदी में और इंग्लिश में भी, क्योंकि बहुत सारी जो गर्ल्स थी जहां मैंने पढ़ाया था वहाँ सारी गर्ल्स थी, वहाँ उनका कंप्लेन था कि सर हिंदी में पढ़ाइए, और ज़रूरी भी है क्योंकि कई लोग का जो मीडियम है हिंदी है और कई लोग का मीडियम इंग्लिश है, लेकिन जो इंग्लिश वाला है वो दोनों लैंग्वेज समझता है, इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज बनाई है। फर्स्ट इज द फर्स्ट एड इज द first assistant or support given to the casual or sick person for any injury or sudden illness before the arrival of an ambulance, a qualified paramedical or medical persons, or before arriving at a facility that can provide professional medical care. First aid is not about giving medical or diagnosis conditions. अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे, आपको जो इंग्लिश में लिखा था थोड़ा वो समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है। इसका मतलब बस यही था कि जो फर्स्ट एड है हमें एक प्राइमरी उपचार करना है, हमें किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। इट मीन्स कि कोई डायग्नोज करके दवाई नहीं लिखनी है कि ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, नहीं। फर्स्ट एड में हमें प्राइमरी उपचार करनी है। प्राइमरी उपचार करने के बाद हमें एम्बुलेंस का कॉल करना है, एम्बुलेंस को बुलाओ, डॉक्टर्स तुरंत आएंगे, वो अपना आगे काम देखेंगे। आपका काम ऑलरेडी इतना ही था। आगे देखेंगे जैसे गाड़ियाँ, जैसे मान लो कोई कार्स वगैरह हैं, ये कार दिखाई गई आपको, ये आपस में टकरा जाएंगी, किसी जो व्यक्ति जो बैठे हैं अंदर इनको चोट लगेगी। अब चोट लगने के बाद क्या करेंगे आप लोग? फर्स्ट एड का इस्तेमाल करेंगे आप लोग। ठीक वैसे ही यहाँ पे दिखाया गया कि जो फर्स्ट एड अब कैसे करेंगे, चोट लग गई उसको डिटॉल से, जिसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक से साफ़ करिए, उसके बाद उस पर आयोडीन पोविडोन जो मलहम है वो लगाइए, उसके बाद बांध लीजिए बैंडेज से, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लगता है स्नैक बाइट, अगर आपको सांप काटता है तो भी आप क्या कर सकते हैं। ये टॉपिक जो है मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी इसमें कंटेंट नहीं है। ये सब टॉपिक फर्स्ट एड का है। इट मीन्स जैसे आपको किसी सांप ने काट लिया, किसी जानवर ने काट लिया, आपको चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी हो गई, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं इसे हम लोग फर्स्ट एड में लेते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं प्राथमिक, यही हम हिंदी में बात करते हैं, जो मैंने इंग्लिश में लिखा था वही यहाँ पर हिंदी में लिखी है। प्राथमिक चिकित्सा किसी घायल या बीमार व्यक्ति को किसी भी चोट या अचानक बीमारी के लिए एम्बुलेंस एक योग्य पैरामेडिकल या चिकित्सा व्यक्ति के आने से पहले या किसी ऐसी सुविधा पर पहुंचने से पहले दी जाने वाली सहायता है जो पेशेवर चिकित्सा देखभाल प्रदान कर सकती है। प्राथमिक उपचार दवा देने या किसी स्थिति का निदान करने के बारे में नहीं है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई यही हमारा फर्स्ट एड था। ऐसा नहीं कि हम दवाई लिख करके ट्रीटमेंट शुरू कर दे वहीं पे, हम नहीं करेंगे, ये काम डॉक्टर का है। आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है, एम्बुलेंस आएगी, डॉक्टर आएंगे, वो अपना काम करेंगे। आगे हम लोग रूल्स के बारे में बात करते हैं। कभी कभी लोग डरते इस बात से कि अगर मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, हम अगर एम्बुलेंस को बुलाते हैं, कॉल करते हैं, तो पुलिस आएगी, मुझे पकड़ लेगी, परेशान करेगी, इंक्वायरी करेगी। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये जो कानून जो बनाया सरकार ने बनाया कि 12 मई 2015 में ये जो लागू हुआ था, उसके तहत अगर किसी को कोई चोट लगती है सड़क दुर्घटना में या किसी ऐसी कंडीशंस में, आप एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। पुलिस आपसे कोई भी इंक्वायरी नहीं करेगी। आप चाहे तो अपने बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे या ना दे, आपकी मर्जी है। आप पूर्ण रूप से फ्री हैं। फिर हम बात करते हैं डीलिंग विथ एन इमरजेंसी। इमरजेंसी में हम क्या करेंगे, और रिससिटेशंस का मतलब होता है अगर मान लो कोई इमरजेंसी हुई है तो उसके उपरांत हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस है हमारा रिससिटेशंस। आगे देखते हैं हम लोग। पहला बात,
जब भी कोई घटना होती है, मुझे पता है लोग परेशान हो जाते हैं, भागम भाग में जाते हैं, यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें गहराई से सांस लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि आई कैन डू इट, आई कैन हैंडल ऑल द सिचुएशंस। ये अपने माइंड में सोच रखना चाहिए। खतरे को पहचानना चाहिए। पहले खुद को सेफ करें। अपनी सुरक्षा पहले है, प्रथम है। पहले आप खुद को सेव करें, उसके बाद दूसरों को भी सेव करने की कोशिश भी करें, सेव भी करें। और वहाँ पे अगर कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल है, मतलब बम फायर वाली एक्सप्लोसिव है जो बम हो सकती हैं, कोई अदर हजार्स है जो आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं, पहले उससे बचें, उससे दूर हट जाएं। पूरे के पूरे सिचुएशंस को, जो 4 पॉइंट लिखा है, पूरे के पूरे सिचुएशंस को बढ़िया से देखें, ढंग से सोचें, समझें और आप उसमें क्या कर सकते हैं और आपको पहले क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचें। फिर देखते हैं आगे हम लोग। अगर किसी पर्सन को स्पाइनल इंजरी है, मतलब अगर वो गिरा है, उसका जो स्पाइनल नर्व्स है डैमेज हो गई हैं, स्पाइनल कार्ड डैमेज है, मतलब पीछे का जो पोर्शन है ना, वहीं पे सब कुछ होता है। अगर वो डैमेज हो गई तो उसको फालतू का हिलाया डुलाया ना, जब तक कि एकदम सीरियस ना हो जाए कि हाँ इसको हिलाना ही बेहतर है, तब तक उसको टच ना करें। क्योंकि स्पाइनल अगर डैमेज है तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि हम टच करते हैं तब भी पर्सन को लॉट ऑफ पेन, मतलब अनबियरेबल पेन होती है, वो सहन नहीं कर सकता उस पेन को, ऐसा पेन होती है। तो उसको ये जो स्ट्रेचर दिख रहा है, इस तरह के स्ट्रेचर से उसको आगे लेके जाते हैं, अस्पताल में लेके जाते हैं, ताकि वो हिले ना, उसे दर्द कम हो। आगे हम लोग बात करते हैं, ये वही बातें हैं जो मैं बोल चुका हूँ, दोबारा से आगे है। अगर मान लो किसी को अचानक चोट लग जाती है, अब इसी को चोट लग गई, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? चोट लग रही है, बहुत तेज से ब्लीडिंग हो रही है, तो इसमें हम प्राइमरी उपचार कर सकते हैं। हम बैंडेज से सेबिलान से साफ करके, अगर चोट लगी है तो उसको बैंडेज अपना क्या बैंडेज जो गाज है उसको लगा करके, बेटाडीन लगा करके उसको बांध के ठीक कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं। उसके बाद तुरंत डॉक्टर्स को कॉल करेंगे। और हाँ, फर्स्ट एड में हमारे पास पेन किलर भी होती हैं। डाइक्लोफेनेक मैंने बताया था आपको, जो कि ब्रांड है वोवेरान के नाम से आता है, उसे वो भी दे सकते हैं हम लोग। अगर को ट्रीट द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स, सबसे जो डरावना है, जो भयावह है, उसे ट्रीट करो। अब भाई इतना डरावना है, भयावह है, तो आप भी डर सकते हैं उसको ट्रीट करते समय, लेकिन फिर भी आपको गहराई से सांस लेनी है और वहाँ पे ट्रीटमेंट जो आप कर सकते हैं आपको करनी है। कभी कभी किसी की बोन्स टूट जाती हैं, बोन में इंजरी है। अब आप ये नहीं कि वहीं पे बोन को सही करने लगो, नहीं, हमारा काम है बोन टूट गई है वहाँ पे, उसको ढंग से बांध दो, बैंडेज कर दो। आगे लिखा फर्स्ट एड। अगर बात करें फर्स्ट एड एंड कॉन्टैक्ट टू एम्बुलेंस, सर्च फर्स्ट एड। हम तुरंत जो फर्स्ट एड है उसको सर्च करेंगे, डॉक्टर को तुरंत बुलाएंगे। कुछ इस तरह से अगर इंजरी हो जाती है तो CPCR की बात करते हैं। अब कभी कभी हम इस ज़माने की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हार्ट अटैक से जूझ रहे हैं, उनको हार्ट की बीमारी है, वो कभी कभी वो तुरंत वो फैटिक होकर के तुरंत गिर जाते हैं, तुरंत वो मूर्छित हो जाते हैं। उस केस में आप क्या करेंगे? इसको हम लोग CRP बोलते हैं, CRC बोलते हैं, मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशंस। तो इसके लिए क्या करेंगे? अगर सपोज करो अगर किसी व्यक्ति के साथ हो जाता है तो पहले हम व्यक्ति के पास आएंगे, उसकी मदद के लिए उसके पास आएंगे, उसको देखेंगे, उसका जो एयरवे है वो सांस सही से ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है ये पता करेंगे। उसके बाद अगर सांस सही से नहीं ले पा रहा है तो सामान्यतः उसका जो चेस्ट है उसको पकड़ेंगे, चेस्ट पे बीच में हम लोग पुशअप करेंगे, कम से कम 30 बार पुशअप करेंगे। 30 बार पुशअप करने के बाद 2 बार हम लोग मुंह से सांस भी दे सकते हैं। नीचे की स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि 2 बार सांस कैसे देते हैं, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। इसको हम लोग मुंह से ब्लो भी कर सकते हैं 2 बार बस। अभी इस समय थोड़ा सा खतरा ज़्यादा बढ़ गया है ड्यू टू द कंटामिनेशंस एंड कोविड-19। हम किसी के मुंह से सांस मुंह से कैसे कर सकते हैं? फिलहाल अब कोई इंसान मरने वाला है तो करना ज़्यादा बुरा नहीं है, हम लोग कर भी सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ये यहाँ तक हो गया था, थोड़ा बैक हो गया था, ये भी हो गया था। यहाँ देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति है बेहोश हो गया है, अब बेहोश व्यक्ति को अब रिकवर कैसे करेंगे? उसके लिए भी तरीके हैं। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया उसे कैसे रिकवर करेंगे ये भी देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। सर्वप्रथम हम व्यक्ति के पास जाएंगे। व्यक्ति के पास जाने के बाद हम ये देखेंगे कि वो सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। अगर उसका जो एयरवे सिस्टम है जिसको बोलते हैं वायु मार्ग, अगर वो ब्लॉक हो गया है,
उसको खोलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा बैक हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे था। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसको, उसके पास पहुंच करके घुटने के बल बैठ करके हम लोग देखते हैं कि वो रियल में व्यक्ति सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर सांस नहीं ले रहा है तो दिक्कत की बात है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। फिर उसके हाथ को, जैसा कि ये फोटो में दिखाया गया है, उसके आप हाथ को पकड़िए, उसके हाथ को पकड़ करके सिर की तरफ डालिए, एक वन साइड हैंड को उसके सिर की तरफ डालिए और एक साइड जो उसका हाथ है उसको नीचे कर दीजिए आप। उसके बाद उसका जो घुटना है, नीचे लोग जो घुटना है उसको आप हल्का सा फोल्ड करिए और जो दूसरा जो हाथ है उसके मुंह से गालों की तरफ ले जाइए ताकि उसका जो हाथ है उसके गालों को टच करे। फिर उसके बाद उसको घुमा देते हैं, ये जो दिख रहा है आपको उसको ऐसे घुमा देते हैं। घुमाने के बाद क्या होता है, घुमाने के बाद उसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे और उसका जो ये जो कंधा है, कंधे के सपोर्ट से उसका गर्दन वहाँ पे टिका रहेगा। उसके बाद उसका जो ये चिन्ह है थोड़ा सा उसको ऊपर करेंगे हल्का सा, फिर उसको हम लोग इस पोजीशन में छोड़ देंगे। इस पोजीशन में छोड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो पोजीशंस है ये रिलैक्स वाली पोजीशन होती है। रिलैक्स के साथ साथ इसको बोल सकते हैं कि ये जो पोजीशंस है ये रिकवरी पोजीशंस है। अब इस पोजीशन में लाने के बाद हम तुरंत डॉक्टर को या एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं तुरंत। हम बात करते हैं वॉशिंग की बात करते हैं। जो वॉशिंग है ये भी हमारे सिलेबस में मेंशन है, इसलिए हम लोग वॉशिंग की बात करते हैं कि आपको हाथ धोना कैसे चाहिए। बहुत लोग मैं देखता हूँ रेस्टोरेंट में जाते हैं और हाथ धोते नहीं हैं, जबकि अगर आप कहीं भी अगर कुछ खाते हैं तो खाने से पहले आपका जो हाथ धोना कंपलसरी है, धोना भी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, आप सुबह सुबह उठे, अच्छा खाना बना, बिना हाथ धोए खाना खाने लगे, ये गलत बात है, इससे हमें कंटामिनेशन हो सकती है। आफ्टर चेंजिंग बेबीज डायपर्स, अब कोई बेबी है उसका आप डायपर चेंज कर रहे हो, डायपर आप चेंज कर रहे हो और हाथ नहीं धो रहे हो, ये भी गलत है। अगर आपको जुकाम या सर्दी हो गया है, आपके जो नोज़ रनिंग नोज़ है आप उसको साफ़ कर रहे हैं, साफ़ करने के बाद भी हाथ को प्रॉपर धोना चाहिए। अगर आप छींक रहे हैं तो छींकने से पहले मुंह पे ऐसे रुमाल रख लेना चाहिए, उसके बाद छींकना चाहिए। यहाँ पे दिखाया गया आफ्टर टचिंग पेट्स, पेट्स का मतलब जंगली जीव होते हैं हमारे। जैसे कुत्ता दिख रहा है, आजकल लोग कुत्ते से तो ज़्यादा प्यार करने लगे कि कुत्ते को छूते हैं, टच करते हैं और किस भी करने लगते हैं। उनको ये नहीं पता कि जो कुत्ते हैं या बिल्ली हैं इनके अंदर एक खतरनाक रेबीज वायरस भी होता है जो आप तक पहुंच सकता है और आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर सकता है। इसीलिए पेट्स एनिमल्स को जब भी छुएं तुरंत अपना हाथ धोएं और फ्लूइड का जो कंटामिनेशन है वो ना करें। आफ्टर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, जब भी आप घर से बाहर से आते हैं, घर के अंदर आते हैं, तब तुरंत आपको हाथ धोना चाहिए। कोई भी चीज़ आप छूते हैं तुरंत आपको हाथ धोना चाहिए। कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आप देखते हैं, छूते हैं, उसके पास जाते हैं, उस तुरंत हाथ धोना चाहिए। आप कोई डर्टी चीज़ छूते हैं, जैसे कि आप खेल करके हैं, वॉलीबॉल छूते हैं, बास्केटबॉल छूते हैं, उसको तुरंत हाथ धोना चाहिए। आप किसी जख्म को छुए हैं, मतलब कोई वार्म पर्सन है उसको छुए हैं, जहाँ पे चोट लगी उसे छुए हैं, तब भी आपको हाथ धोना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं जो टीथ है, दांत, टीथ को हमें 2 बार साफ करना चाहिए। हाइजीन्स मेंटेन करने के लिए जो हमारे दांत है उसको 2 बार साफ करना चाहिए, सुबह और शाम। जो अपने प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको साफ करना चाहिए। जब भी अगर हम वॉशरूम में जाएं तो हम अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से साफ करना चाहिए। प्राइवेट पार्ट पे साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे जेनिटल पार्ट्स हैं उसको डेली का डेली साफ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी साफ करें कभी ना साफ करें, इससे आपका जो इन्फेक्शन फैलने का जो खतरा है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसके पास भी थोड़ा सा कम रहना चाहिए, थोड़ा दूरी बना के रहना चाहिए और प्रिकॉशन भी लेना चाहिए। आगे देखते हैं टाइप एंड कंटेंट ऑफ द फर्स्ट एड एंड किट्स।
जो फर्स्ट एड है उसमें क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं, क्या क्या होने चाहिए। ऐसे तो फर्स्ट एड को लोग अपने सुविधाजनक बनाते हैं और अपने हिसाब से उसमें जो सामान होती है ऐड करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से या किसी के भी हिसाब से अगर आप कहीं जा रहे हैं तो जो फर्स्ट एड है वो हल्का फुल्का चेंज हो ही जाता है। लेकिन फर्स्ट एड में इमरजेंसी चीज़ें होती हैं और आपको किस इमरजेंसी की नीड है ये ज़रूरी है, इसके लिए उसमें फर्स्ट एड में कुछ इमरजेंसी चीज़ें रहती हैं, जैसे एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है, जो रोगों से लड़े, जैसे हम दिखा दें आपको, रोगाणु रोधक मरहम या कोई तरल पदार्थ, जैसे हमारा डिटॉल है वो हमारा क्या है, एंटीसेप्टिक है। ये फर्स्ट एड में रहना ही चाहिए। दूसरा बात करें एडहेसिव बैंडेज, ये भी होना चाहिए। अगर आप मान लो आपको चोट लग गई तो आप चोट को बांध करके कपड़े पहन सकते हैं, वरना अगर चोट खुला रहेगा तो आपके कपड़े से घिसता रहेगा और आपको दर्द देता रहेगा वो। गॉज ड्रेसिंग, गॉज ड्रेसिंग हम बोल सकते हैं कि बहुत ओल्ड फैशन हो चुका है, तब भी इसको रखना चाहिए, ज़रूरी भी है, क्योंकि इसी के ऊपर अगर आप बेटाडीन लगा करके अगर चोट पे अगर रखेंगे तो चोट का जो चोट कांटेक्ट में नहीं आता, मतलब अगर बाद में इस गाज को हटाएंगे तो हट जाता है, आपको पेन फील नहीं होता। सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन भी अगर बात करें तो बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी पिन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें चोट लग जाती है ना, कभी कांटे चुभ गए, उसे भी निकालने का काम आता है। जो हमने जो बैंडेज लगाया है उसको एक जगह फिक्स करने के भी काम आता है। ट्वीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप करिए। सपोज करिए आपके पैर में कुछ चुभ जाता है तो उसको निकालने के भी काम आता है ट्वीजर्स। और सारी चीज़ें होती हैं। सीजर्स, आप अगर बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं तो उसे काटना भी है, अगर आप बैंडेज को काट दें तब भी जो सीजर्स है उसका इस्तेमाल आता ही आता है। कॉटन बॉल, क्यूटिप्स, थर्मामीटर्स। अब आपको फीवर है, कितना है कितना नहीं है किसे पता, अगर आपको फीवर है तो कहाँ से चेक करेंगे हम लोग, इसे चेक करेंगे। मॉस्किटो पैच, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं ऐसा जगह है जहाँ पे आपको मॉस्किटो पकड़ सकते हैं, काट सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग मॉस्किटो पैच का यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम आर द वॉन्ड हीलिंग्स, हम यहाँ पे दो बातें बोलते हैं कि या तो एंटीसेप्टिक क्रीम बोल सकते हैं या वॉन्ड हीलिंग ही बोल सकते हैं उसको। वॉन्ड हीलिंग का मतलब क्या है, जब चोट लगी तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, वहाँ पर बेटाडीन लगाएंगे। आगे देखते हैं मेडिसिन, अगर आपको पेन हो रही है तो कौन कौन सा मेडिसिन ले सकते हैं। डाइक्लोफेनेक सोडियम हो गया। एंटीहिस्टामिनिक्स में अगर नाक वाक बह रहा है, जुकाम हो गया है तो सेटिसिन ले लीजिए। दर्द बुखार हो रहा है तो आप पैरास्टामॉल ले लीजिए। अगर एसिडिटी अचानक हो गई तो एंटासिड ले लीजिए। अगर वोमिटिंग आ रही है तो ऑन्टासेट्रॉन की टैबलेट आती है वो ले लीजिए। इट मीन्स कि ये सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो आप फर्स्ट एड में रख सकते हैं। पेन रिलीफ स्प्रे और जेल की बात करते हैं। पेन का मतलब क्या है, अगर आपको दर्द हो रहा है वो पेन है। अगर दर्द हो रहा है तो आप वहाँ पे बाम भी लगा सकते हैं। आजकल तो स्प्रे भी आती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वोलेरी स्प्रे भी आती है। पैड या टेम्पर्स, कभी कभी किसी को अचानक जो 28 का जो पीरियड है 27 में भी आ सकता है, 29 में भी कभी कभी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आपको पैड लेके चलना चाहिए। एयर पोल्यूशन मास्क, आप कहीं जा रहे हैं, ज़्यादा डर्टी है, ज़्यादा पोल्यूशन है, वहाँ पे आपको मास्क पहनने की ज़रूरत है तो आप तुरंत निकालिए, तुरंत पहन लीजिए। थैंक यू। ये सब सारी चीज़ें जो थी हमारे फर्स्ट एड में था, और जो पार्ट था फर्स्ट एड का उसमें था। आप लोग एक बार सिलेबस देख लीजिएगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।